Good morning, children. So today we'll start chapter 8, and in this chapter we'll read about the importance of cleanliness. EVS में भी आप लोगों ने कितनी बार cleanliness के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम cleanliness के बारे में पढ़ेंगे, मतलब साफ सफाई. You might have heard a saying that cleanliness is next to godliness. मतलब साफ सफाई जो है वो भगवान के थोड़ा नज़दीक हम लोगों को लेके जाता है. आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मंदिर या फिर जहाँ भी भगवान का जो मंदिर होता है या फिर जहाँ भी भगवान जी को रख के पूजा करते हो, वहाँ का एरिया मम्मी पापा या फिर कोई भी घर के जो बड़े हैं उसको हमेशा साफ रखते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि भगवान को साफ सफाई बहुत ही पसंद होती है. साफ सफाई सिर्फ जगहों की ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके मन की भी शुद्धि, आपके मन का भी साफ होना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है भगवान के थोड़े पास जाने के लिए, भगवान के फेवरेट होने के लिए, ठीक है. सो इट्स अ टाइम ड्यूरिंग 18th and 19th सेंचुरी, 18th-19th सेंचुरी की बात है, जब USA में और यूरोप में बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं थी, ठीक है. वहाँ पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था. तो फिर जो वहाँ के जो मिशनरीज़ थे, क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे, जो चर्च के जो फादर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में हम बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे कि साफ़ सफाई के क्या फ़ायदे हैं, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें. तो उन्होंने इस चीज़ से साफ़ सफाई को भगवान से जोड़ा और उन्होंने बोला कि क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने घर को, अपने आसपास के एरिया को साफ रखते हो तो आप अपने गॉड को वेलकम करते हो, ठीक है. उनको वेलकम करते हो अपने घर आने के लिए, अपने पास आने के लिए. हमारे पास भी ऐसा होता है ना कि जब भी शाम का टाइम होता है, मम्मी लोग घर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हैं, घर के दरवाजे को खोल देती है. कहते हैं ना कि शाम में दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, लक्ष्मी आती है शाम में, दिया दिखाए जाते हैं घर में, घर को साफ वाफ करके. क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ जो भी जगह साफ़ सुथरा होता है वहाँ भगवान का वास होता है, वहाँ भगवान आके रहते हैं. सो क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सिर्फ घर की या आपके आसपास की ही साफ़ सफाई इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके मन का भी साफ़ होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अपने मन में गलत हमेशा रखोगे, गंदी फीलिंग्स, गंदी भावनाएं रखोगे, तो क्या होगा, आपके मन में भगवान कभी नहीं आएंगे. आपका मन, आप भगवान से कभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे. Now, in other words, it is necessary to practice cleanliness in various places and all the times. Cleanliness जो है ये सिर्फ घर या फिर जहाँ भगवान जी रहते हैं सिर्फ वहीं के आसपास कोई जगह को क्लीन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट क्लीननेस आपके पर्सनल हाइजीन को भी रिलेट करता है. जैसे कि सबसे पहले उठ के सुबह में आप अपने टीथ क्लीन करते हो, ब्रश करते हो ना, तो ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लीनिंग योर टीथ एंड टंग एंड वॉशिंग आउट योर माउथ एंड फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फिर आप नहाते हो, ब्रश करने के बाद क्या करते हो, आप नहाते हो. क्यों? आप अपने बॉडी को क्लीन रखने के लिए नहाते हो, ठीक है. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बॉडी को साफ़ सुथरा रखना. नहीं तो बहुत तरह के स्किन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको डिजीज़ेस हो सकती हैं, ठीक है. उसके बाद जो भी आप सोप यूज़ कर रहे हो, जो भी पानी यूज़ कर रहे हो नहाने के लिए, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए. कहा जाता है ना कि जो सोप हर फैमिली मेम्बर्स के लिए अलग सोप होना चाहिए, अलग टॉवल होना चाहिए, सबकी अलग अलग कंघी होनी चाहिए, ठीक है. ताकि अगर किसी को कोई इन्फेक्शंस हो तो वो आपको कंटामिनेट ना हो, आपको ना हो जाए. इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हम सबको अपना अपना सोप, अपनी कंघी, अपने ब्रश, अपने अलग टॉवल्स यूज़ करने चाहिए. और जिस भी पानी को आप यूज़ कर रहे हो अपने बॉडी को साफ़ करने के लिए, वो बिल्कुल वो पानी भी साफ़ होना चाहिए, ठीक है. नो वन लाइक्स टू वेयर डर्टी शूज़ एंड क्लोथ्स. किसी को भी पसंद नहीं है गंदे कपड़े और गंदे जूते पहनने के लिए. तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपके जो कपड़े हैं, आपके शूज़ हैं, वो बिल्कुल साफ़ रहें. इनफैक्ट आप जिस बेड पे सोते हो उस वहाँ की बेडशीट, जो चादर है, पिलो कवर्स है, वो सब आप बिल्कुल साफ़ रखो. We ensure that our house is always clean. We clean it regularly to keep it free from dust and germs. We know that germs can cause innumerable diseases. Therefore, they need to be always kept away.
We ensure that curtains of our windows, doors are always clean. We see to it that our house has proper ventilation or is exposed to sufficient fresh air and sunlight. We always throw the garbage in dustbin to avoid the attention of stray animals like dogs, crows, etc. So क्या होता है, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे बॉडी के साथ साथ हमारे घर भी साफ़ सुथरे रहें, है ना। फिर हम इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं कि हम जो भी कचरा है, हमारे घर से जो भी गंदगी गार्बेज निकली है, उसको एक प्रॉपर जगह पे डंप करें, मतलब उसको एक प्रॉपर जगह पे डालें। ऐसा नहीं कि घर साफ़ कर लिया और घर के बाहर ही कचरा फेंक दिया, घर के बाहर के एरिया को बिल्कुल गंदा कर दिया है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने घर के बाहर या तो एक बड़ी सी डस्टबिन रख लो, या तो फिर अपने घर से थोड़े दूर पे कहीं जहाँ पे फील्ड है, जहाँ पे कचरा आप डंप करते हो, डालते हो, वहाँ पे जाकर डालने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमको पता होता है कि अगर हमारा घर या हमारी बॉडी गंदी होगी तो ये बहुत सारे जर्म्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इनको दूर रखने के लिए भी हमारे बॉडी का और हमारे घर का साफ़ होना बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है। घर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हर घर में एक प्रॉपर विंडो हो, प्रॉपर वेंटिलेटर्स हो, ताकि घर का जो भी आपका जो ये है, घर में जो भी गैस भर गई होगी या जो भी धूल मिट्टी जो है आपके घर में, वो सारे उस वेंटिलेशंस के थ्रू क्या हो, निकल जाए और जो फ्रेश एयर्स है वो उन विंडोज़ और वेंटिलेटर्स के थ्रू आपके घर पे आए, सनलाइट भी आए, क्योंकि सनलाइट का आना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आपका घर है वो साफ़ सुथरा रहे तो आपके घर में पॉजिटिविटी भी आती है और आपके घर से नेगेटिविटी निकल जाती है, ठीक है। Cleanliness is invaluable in healthcare centers like hospitals, nursing homes too. In fact, cleanliness has to be maintained there round the clock. It makes these places hygienic. A hygienic environment is a must when it comes to dealing with diseases and patients. जो हॉस्पिटल्स होते हैं आपके, जो नर्सिंग होम्स होती हैं, उनका साफ़ रहना तो और भी ज़रूरी होता है। आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स जो है वो रेगुलरली वहाँ पे के जो स्टाफ्स हैं वो उसको साफ़ करते रहते हैं। वहाँ 2 बार 3 बार पोछा, झाड़ू, ये सब लगते रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के जो लोग हैं जिनको बीमारियाँ हुई हैं, अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, वो वहाँ आते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनकी बीमारी दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्ट हो सकती है अगर हॉस्पिटल या नर्सिंग होम गंदे रहे तो। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इनको साफ रखा जाता है, ठीक है। Now, dear children, in USA and Europe, cleanliness is given topmost priority both at the individual and government levels. People are more conscious than us in respect of cleanliness. Personal hygiene is very important to them. So, USA और यूरोप में जो है बहुत ही ध्यान दिया जाता है क्लीनलीनेस पे, साफ़ सफाई पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ के लिए साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। वहाँ वो सिर्फ अपने घरों को नहीं, बल्कि जहाँ वो काम करते हैं अपने वर्किंग प्लेसेस को भी, अपने ऑफिसेस को भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, सो दैट वो जो भी डिसीज़ेज़ हैं, जो भी कंटामिनेशंस हैं, जो बीमारियां हैं, वो सारी चीज़ें अवॉइडेड रहें। और एक चीज़ आप नोटिस करना, आपका जब रूम बहुत गंदा होता है तो आपको बहुत ही अच्छा फील नहीं होगा जब आप रूम में जाओगे। लेकिन जिस दिन आप मम्मी या फिर आप खुद अपने रूम को साफ़ करते हो, आपको बिल्कुल हल्का फील होता है ना कि मेरा रूम बहुत लाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अपने रूम में जाने से बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो क्यों? क्योंकि जब आपका रूम साफ़ हो जाता है आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, बहुत ही अच्छा फील होता है। इसलिए वर्किंग प्लेसेस को भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा साफ़ रखते हैं ताकि वहाँ पे लोग अच्छे से मन लगा के काम कर पाएँ। वन थिंग मोर, यहाँ ऑफिसेज में जो भी लोग आते हैं ये पूरा ध्यान दिया जाता है कि लोग साफ़ सुथरे यूनिफॉर्म्स में एंड शूज़ में, मतलब उनके जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ही साफ़ रहे, उनके जो शूज़ है वो बिल्कुल भी साफ़ रहे और वो बिल्कुल सफाई से आए। आप देखे हो, आप जब भी स्कूल आते हो तो आपको टोका जाता है ना, चेक किया जाता है कि वेदर आपके नेल्स कट है कि नहीं, आपके ड्रेसेस, आपकी यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी है या नहीं, आपके शूज़ वेल प्रॉपर पॉलिश्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये इसलिए ताकि आप जो हो, पहला तो आप बहुत ही अच्छे लगो, अट्रैक्टिव, योर पर्सनालिटी गेट गुड व्हेन यू आर इन अ क्लीन एंड गुड क्लोथ्स, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगे और दूसरी चीज़ आप बहुत तरह की बीमारियों से बच पाओ। Irrespective of how big or small an organization is, how big or small its staff strength is, cleanliness is always top priority. यूएसए एंड यूरोप में कंपनी चाहे बड़ी हो या छोटी हो, शॉप्स चाहे बड़े हों, स्टोर्स या फिर मॉल्स चाहे छोटे हो या बड़े हो, स्टाफ्स कम हो या ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सफाई उनकी सबसे पहली
प्राथमिकता होती है, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो वो सफाई पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। टुडे क्लीनलीनेस हैज़ अज्यूम्ड ग्रेटर वर्ल्ड वाइड इम्पॉर्टेंस ड्यू टू एवर इंक्रीजिंग पोल्यूशन. The work of maid servant and sweepers have become more important today than it was few decades ago. There are many companies which are solely dedicated in providing cleaning services. The people who work here provide complete cleaning solutions not only for offices but also for busy trade centers such as departmental stores, shopping malls, etc. सो क्या है, आज के टाइम पे सिर्फ यूएसए यूरोप में नहीं, सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि ये साफ़ सफाई मेंटेन रहे ताकि बीमारियों को हम दूर रख पाए। जैसे कि हमारे जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था ना, जिसमें क्या था, हर गांव में टॉयलेट्स बनाए जा रहे थे ताकि लोग इधर उधर टॉयलेट ना कर दे, ठीक है। हर जगह पे साफ़ सफाई की जा रही थी। गंगा नदी को साफ़ किया गया, क्यों? ताकि जो पानी है वो गंगा नदी का बिल्कुल साफ़ रहे, लोगों को साफ़ पानी मिले, लोगों को बहुत तरह की बीमारियां ना हो, और प्लस जो बाहर कंट्री से फॉरेनर्स आते हैं वो हमारे कंट्री को बिल्कुल गंदा ना कहें, हमारे कंट्री की बुराई ना करें, क्योंकि उनकी कंट्री बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, ठीक है। तो अब जो है, जो स्वीपर्स हैं उनको भी जॉब्स मिलते हैं। ऐसे बहुत सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई हैं जो स्वीपर्स जैसे स्टाफ्स को आपको सब कंपनीज़ में सप्लाई करती हैं, सो दैट वो जाए और वहाँ पे वो साफ़ सुथरा, मतलब मॉल्स को और जो भी चीज़ें हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, उनको क्लीन करके आ जाए, ताकि उनका जो है, क्योंकि मॉल्स में या फिर बड़े कंपनीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे ना, उनके पास उतना टाइम नहीं है। तो अलग से वहाँ पे स्टाफ्स, प्यून्स और स्वीपर्स को अपॉइंट किया जाता है जो वहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठीक है। क्लीनलीनेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आवर फूड। जब हमारे खाने की बात आती है, रहने, हमारे पहनने और जहाँ हम रहते हैं उन जगहों को छोड़कर जब हमारे खाने की बात आती है तो भी उसमें भी सफाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। कहते हैं ना कि खाने से पहले हमेशा हाथों को धोना चाहिए, फिर खाना चाहिए, खाने के बाद हमेशा हाथों को साफ रखना चाहिए, है ना। हमेशा ऐसी जगहों से खाओ जहाँ जो जगह साफ़ हो। किसी भी ठेले वाले से नहीं खा लेना चाहिए, या फिर पहले देखो कि वो जगह जो है आसपास जो है वहाँ उस जगह की मक्खी ना हो, फ्लाइज ना हो, या फिर नाला ना हो, ठीक है। तो कहीं से भी गुपचुप नहीं खा लेना है, कहीं से भी पानी पूरी चाट जाके नहीं खा लेना है, ठीक है। आप देखो पहले कि वो जो दे रहा है आपको बना के, वो साफ़ से बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो जहाँ पे अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं वो जगह साफ़ है या नहीं है। तो अगर वो साफ़ नहीं है तो वहाँ पे जाकर मत खाओ। जो जगह साफ़ है, जो अच्छे से आपको बना के दे रहे हैं, उन्हीं के पास जाके खाने चाहिए। इनफैक्ट घर में भी हम देखते होगे ना, मम्मी लोग हमेशा किचन बर्तन हमेशा धोती हैं, उसको हमेशा साफ़ रखती हैं, क्यों? सो दैट हम बीमारियों से बचे रह सके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी। अब हम स्टोरी पे आते हैं। लॉन्ग अगो देर लिव्ड अ ग्रेट सेज नेम्ड पायला। एक साधु रहते थे जिनका नाम पायला था, और उनकी एक वाइफ उनके साथ रहती थी, ठीक है। वो एक बहुत ही स्मॉल हट में रहते थे, और वो जो हट था, मतलब जो जगह था जहाँ वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, वो झोपड़ी में, उनके साथ साथ कुछ दूर पे उनकी जो हट थी, कुटिया थी, उनके कुटिया से कुछ दूर पे उनके जो स्टूडेंट्स भी उनके साथ रहते थे, ठीक है। मतलब वो गुरु थे और उनके शिष्य भी उनके साथ उनके आश्रम में रहते थे। गुरुपाला टॉट वेरियस थिंग्स टू हिज स्टूडेंट्स। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत तरह की चीज़ें सिखाते थे, जैसे कि तीर धनुष, बो एंड एरो, मतलब तीर धनुष कैसे चलाते हैं, स्वॉर्ड तलवार कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी स्किल्स, ये सारी चीज़ें उनको सिखाते थे। उनमें से, उन सारे स्टूडेंट्स में से उनका एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, उदान का, UDANKA, उदान का जो था, वो कुछ भी चीज़ें सिखाते थे तो उसको बहुत जल्दी ही वो सीख जाता था, इज़न्ट इट। वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को पकड़ लेता था, बहुत जल्दी उनकी बातों को सीख जाता था वो। तो ऐसे करते करते, और वो बहुत ही ओबीडियंट भी था, मतलब उनकी बहुत ही आज्ञाकारी भी था वो अपने गुरु के प्रति, और बहुत ही ब्रेव भी था, बहुत ही बहादुर भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सीखने में उदानका को 3 साल लग जाती है। 3 साल के बाद जब उदानका उनका आश्रम छोड़ने वाला होता है, गुरु पायला का आश्रम जब वो छोड़ने वाला होता है, तो वो उनसे पूछता है कि डू यू नीड
एनीथिंग, अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। वो उनसे पूछता है कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो गुरु पायला बोलते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम एक होनहार शिष्य हो, बहुत कम मुझे तुम्हारे जैसे शिष्य मिलते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी जो है उदानका उनको बहुत ही इंसिस्ट करता है, मतलब उनके सामने उनको बहुत ही जिद करता है कि प्लीज़ आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लीजिए, मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपका आश्रम नहीं छोड़ के जा सकता। तो गुरु पायला कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम अपनी गुरु माँ से पूछ लो, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो तुम उन्हें दे दो, ठीक है, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगा। तो उदानका ही रैन टू द गुरु माँ एंड ही आस्क हर कि इफ़ शी इज़ हैविंग एनी वर्क, तो वो उनके पास कोई काम है तो वो उनका काम करके फिर वो आश्रम से जाएगा। देन गुरु माँ सेज दैट शी नीड कुंडल्स। पुराने ज़माने में जो कान की बालियाँ होती हैं, ईयरिंग्स होते थे, उनको कुंडल्स बोले जाते थे। तो गुरु माँ कहती हैं कि हाँ, तुम रानी से जाके, क्वीन से जाके वो कुंडल्स ले आओ। क्वीन मुझे बहुत अच्छी से जानती हैं, वो मना नहीं करेंगी, वो मुझे वो कुंडल दे देंगी, ठीक है। उनको तुम कहना कि मुझे वो ईयरिंग्स चाहिए, तो वो तुम्हें दे देंगी, बस वो तुम ईयरिंग्स मेरे लिए ले आओ, ठीक है। मुझे वो अपनी बहन की डॉटर, मतलब मेरी बहन की बेटी की शादी में पहननी है। उदानका जो है उनके बातों को सुन के वो तुरंत ही मतलब वहाँ से निकल जाता है। कहाँ जाने के लिए? क्वींस के पैलेस, मतलब क्वीन का जो घर था, महल था, पैलेस का मतलब महल, क्वीन के महल जाने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। बहुत दूर चलने के बाद उदानका गेट टायर्ड्स, उदानका थक जाता है और वो एक बरगद के बैनियन ट्री, मतलब एक बरगद के पेड़ के नीचे रेस्ट करता है। तभी वहाँ से एक ट्रैवलर, मतलब जो एक साधु था, पिलग्रिमेज था, जो तीर्थ यात्रा से यात्रा करके आ रहा था, घूम के आ रहा था, वो वहाँ आके रुकता है। वो पिलग्रिमेज जो है उदानका को प्रसाद खाने के लिए देता है। उदानका वो प्रसाद खाता है और फिर वहाँ से वो निकल जाता है और वो राजा के पास पहुँच जाता है। वो राजा को सारी स्टोरी बताता है कि उन्हें कुंडल चाहिए। तो राजा कहते हैं कि तुम खुद ही रानी के पास जाओ और वहाँ से उनसे डायरेक्टली वो कुंडल्स मांग लो और लेके चले जाओ। उदानका जैसे ही रानी के कमरे में जाता है, उसको रानी नहीं दिखती है। तो वो राजा से आके कहता है कि रानी अपने कमरे में नहीं है। तो राजा कहते हैं कि रानी के पास एक पावर है, जिससे अगर कोई गंदा हो, साफ सुथरा नहीं है, तो रानी पहचान जाती है और फिर वो उनके सामने नहीं आती है। तो पक्का उदानका तुम्हारे में कोई गंदगी है जिसकी वजह से तुम्हें रानी नहीं दिखी। उदानका सोच में पड़ जाता है एंड उदानका स्टार्ट्स थिंकिंग हार्ड कि आखिर ऐसा क्या है गंदा जो जिसकी वजह से मुझे रानी नहीं दिखी। देन ही रिमेम्बर्स कि राजा सही कह रहे हैं और उसको फिर याद आता है कि उस जो यात्री ने, ट्रैवलर ने जो उन्हें प्रसाद दिया था उदानका को, उदानका वो प्रसाद खाते हैं और उसके बाद वो अपना हाथ नहीं धोते हैं और अपना मुंह भी नहीं धोते हैं, ठीक है। तो उनके हाथ बिल्कुल गंदे होते हैं और उनके फेस भी गंदा होता है, तो जिसकी वजह से रानी उन्हें नहीं दिखती। वो दौड़ के जाते हैं और जल्दी से वो अपने माउथ को और अपने हाथ को साफ करते हैं एंड उसके बाद वो दोबारा रानी के कमरे में जाते हैं। तो उनको दिखता है कि रानी बिल्कुल वहीं होती है एंड वो रानी स्माइल करके उदानका को वेलकम करती है, ठीक है। फिर उदानका उनसे कुंडल ले लेते हैं और फिर वापस जाके अपनी गुरु माँ को दे देते हैं। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कहीं भी जाओ तो बिल्कुल साफ़ सुथरे जाओ, ठीक है। किसी के घर भी गंदा नहीं जाना चाहिए, गंदे कपड़े पहन के या फिर गंदे हाथों को लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले पे फिर आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। वो क्या सोचेंगे कि कितना ख़राब इंसान है, इसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। दैट्स वाई क्लीनलीनेस बहुत मैटर करता है। तो आप कहीं भी जाओ तो बिल्कुल साफ़ सुथरे से जाओ, अच्छे साफ़ कपड़े पहन के जाओ, साफ़ शूज़ पहन के जाओ। आप जहाँ भी रहो, जिस भी बेड पे सो या फिर अपने क्लास में हो, तो अपने क्लास को बिल्कुल ही साफ़ रखो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।